नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पिनिंग प्रिपरेशन में क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में पूछ देता है कि प्रेसिंग एंड बेलिंग क्या होता है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नंबर में नहीं आता। तो 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि पिछली बस आया हुआ था कि प्रेसिंग और बेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको आपको क्लियर करा दूं। और आज है सैटरडे, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को स्पिनिंग प्रिपरेशन की होगी, तो यथावत लेक्चर हमारे चलते रहेंगे। और आज मैंने सोचा शॉर्ट में कुछ शॉर्ट टॉपिक करा दूं, तो मैंने सोचा यही करा दूं। ठीक है, तो देखिए प्रेसिंग और वेलिंग होता क्या है। प्रेसिंग एंड वेलिंग, तो जिनिंग प्रोसेस के बाद ये जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है जिनिंग के पश्चात। अब जिनिंग जब हो जाती है फाइबर्स की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब जिनिंग कर लेते हैं तो हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कुछ लूज फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, जिनिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो भी हमारे फाइबर्स होते हैं वो लूज फॉर्म में आ जाते हैं। अब इससे क्या होता है, जिससे इस फाइबर को ट्रांसपोर्ट के लिए फाइबर को कंप्रेस्ड करके गांठें बना ली जाती हैं। अब हम जिनिंग प्रोसेस कर लेंगे तो हम जो कॉटन हमारा तैयार होगा इसको हम डायरेक्ट तो ऐसे बेच देंगे, तो हमारे पास जो यातायात के साधन है इसकी कमी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी कॉटन फाइबर की बड़ी बड़ी गांठें बना लेते, कॉटन फाइबर की गांठें बना लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जब गांठें बनाएंगे तो हमारे जो मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग वाइज हम इसको क्या कर देते हैं, वाइंड कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, बहुत मजबूती से बांध देते हैं। ठीक है, अब इसका जब बैट होगा, इसको क्या करते हैं, हम एक बेल के रूप में बना लेते हैं, जिसका बैट हम होता है 160 किलोग्राम से लेकर इसका बैट होता है 170 किलोग्राम के आसपास। ठीक है, तो अब इसमें जो हम गांठें बनाते हैं, इसको जो हम बांधते हैं, ठीक है, तो इसको बांधने की प्रोसेस 3 प्रकार से होती है। ठीक है, किस 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट हमारी है स्क्रू प्रेस, ठीक है, दूसरी हाइड्रोलिक प्रेस, और नेक्स्ट है हमारी स्टीम प्रेस। ज़्यादातर कॉटन इंडस्ट्री में यही प्रोसेस यूज होती है, हाइड्रोलिक प्रेस। इससे क्या होता है, जो हमारे मटेरियल होता है इसको क्या किया जाता है, प्रेशर के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इकट्ठा किया जाता है और इसको वाइंड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या दबाव बनाया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है और बांध दिया जाता है। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कैसे हमारे प्रेसिंग एंड बेलिंग की मशीन होती है जिनिंग के पश्चात, तो कैसी चलती है देखिएगा दोस्तों, ये है हमारी हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, ये हमारी क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको प्रेस किया, जो हमारा कॉटन मटेरियल है इसको ऊपर किया जाता है, फिर नीचे दबाया जाता है। तो इसको देखिए किस प्रकार प्रेस हो रहा है। तो इसको इस प्रकार हम प्रेस करते हैं, और फिर ये पट्टी जो होती है, ये प्लास्टिक की एक पट्टी होती है, इससे क्या कर देते हैं, बहुत टाइट बांध देते हैं। इसको प्रेस करते हैं मटेरियल को और इस पट्टी के द्वारा इसे बांध देते हैं, फिर ये बाहर निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक गांठी बनी, हमारी गांठ बन जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बेल कहते हैं। तो इस प्रकार ये है हमारी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। जिनिंग के पश्चात ये प्रोसेस होती है, और फिर ये जो हमारा मटेरियल तैयार होता है ये ट्रांसपोर्ट के लिए चला जाता है। तो देखो इस प्रकार से इसे क्या किया जाता है, बांधा जाता है। देखो ये हमारी रबर जो प्लास्टिक की पट्टी होती है, मजबूत होती है, काफ़ी मजबूत होती है। तो पहले हम प्रेस कर लेते हैं और फिर इस रबर की पट्टी से इसे आराम से इसकी एक गांठ बना लेते हैं। देखिए नीचे इसमें प्रेशर लगे हैं, ऊपर से भी इसको दबाव मिलता है, नीचे से भी मिलता है, तो बीच में मटेरियल को प्रेस कर देती है, इस प्रकार बाहर निकाल लेते हैं। देखो पूरी एक हमारी बेल बन गई। देखो इस प्रकार ये बेल बनी। ज़्यादातर कॉटन इंडस्ट्री में यही प्रोसेस यूज होती है, हमारी हाइड्रोलिक प्रेस। ऐसे इस प्रकार हमारी बेल तैयार हुई। अब इसका हम बैट कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए चली जाती है। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस।